माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुए। इस मौके पर सभी कर्मचारियों ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में सतीश जाटव ने 1 वोट से जीत हासिल करते हुए अध्यक्ष के पद पर अपना परचम फहराया, तो वहीं महामंत्री करण सिंह यादव ने जीत हासिल की। इसके साथ ही 2 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। यहाँ सभी कर्मचारियों में मतदान को लेकर काफी उत्साह भी देखा गया और यहाँ 205 कर्मचारियों में से बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपने मताधिकार का उत्साह पूर्वक उपयोग किया। इस दौरान अध्यक्ष बने सतीश जाटव का सभी कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया और अन्य जीते हुए पदाधिकारियों को भी माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अध्यक्ष बनने के बाद सतीश जाटव ने कहा कि जो भी मंत्रालयिक कर्मचारी केस से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों की जायज मांगे हैं, उनकी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंत्रालय कर्मचारी संघ के चुनाव हुए, उसमें सभी कर्मचारी अपने, कोई दल का नहीं होता है, सब आपस में अपने अपने मुद्दे लेके जनता के सामने, कर्मचारियों के सामने प्रस्तुत होते हैं और उसके बाद चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद सब एकजुट होकर के कर्मचारी हित के लिए तत्पर रहते हैं। उसी क्रम में आज हमारे सतीश जी जाटव अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, करण सिंह यादव महामंत्री चुने गए हैं और साथ में उनकी कार्यकारिणी सभी चुने गए हैं। और भविष्य में हमें पूरा विश्वास है कि हम सब एकजुट होकर आपस में कर्मचारी मंथन करते हुए कर्मचारियों के पदोन्नति का लाभ हो या बोर्ड में जो कुछ भय का वातावरण है उसको दूर करते हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा, क्योंकि देखो हमारा ध्येय है छात्र हित, बोर्ड हित, और जब हम छात्र हित, बोर्ड हित की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा कर्मचारी हित अपने आप होने लगेगा। तो हमारा न केवल कर्मचारी हित बल्कि छात्र हित को भी कि किसी प्रकार से बच्चों को, चाहे संशोधन के मामले हो या और कोई से भी मामले हो, बच्चे यहाँ सब हंसते हुए जाएं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी संघ एकजुट होकर बोर्ड प्रतिष्ठा में, छात्र हित में और कर्मचारी हित में सभी को साथ लेकर, सबके साथ समभाव रखते हुए, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, कर्मचारी संघ जीता, इस हेतु को ध्यान में रखते हुए हम सब एकजुट होकर 204 कुल वोट बचे हैं। एक समय था जब करीबन 800 वोट थे, 1997 से भर्ती नहीं हुई है। आज हम 204 कर्मचारी हैं, उनमें से 196 वोटिंग हुई और 196 में से आज ये निर्वाचित। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंत्रालय कर्मचारी संघ के चुनाव थे और चुनाव में तो हमारे जो मंत्रालय कर्मचारी जितने भी हैं वो सब वोट करते हैं उसमें। और निश्चित रूप से पिछले जो कुछ समय से कार्यकाल जो बोर्ड में चल रहा है उसमें क्या है कि आरपीएससी और जितने भी विभाग है उनमें बहुत बड़े लेवल पे पदोन्नतियां होती है, चाहे सचिवालय हो चाहे आरपीएससी हो। हमारे यहाँ हमें 29, 30 साल की नौकरियां हो गई, लेकिन जो पदोन्नति हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। 2023-24 में हमने पद पुनर्गठित करवाए थे और पुनर्गठित पदों के ऊपर हमारे ऑफिस ऑर्डर सब वगैरह जारी होने के पश्चात भी जो डीपीसी नहीं की जा रही है, कर्मचारियों में उसका रोष था और कर्मचारियों ने उसी रोष की परिणति को और अपने हितों के लिए काम करने के लिए उन्होंने सतीश जी जाटव को अध्यक्ष के रूप में चुना। और मैं सभी कर्मचारी भाइयों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अध्यक्ष के रूप में ऐसे जुझारू और कर्मठ और जोशीले और कर्मचारी हितों के लिए तत्पर सतीश जी जाटव को चुना है। इनके साथ पूरी कार्यकारिणी है। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि पूरी कार्यकारिणी और सतीश जी जाटव हम सबके हितों के लिए संघर्ष करेंगे। हमारे मंत्रालय कर्मचारी संघ के आज चुनाव थे और उसमें अध्यक्ष पद पर सतीश जाटव में जीता, महामंत्री करण सिंह जीते, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन दोषी और उपाध्यक्ष हर्ष खत्री और जॉइंट सेक्रेटरी के.जी. कुमावत और संगठन मंत्री अनिकेत महावर और कोषाध्यक्ष अनूप उपाध्याय। बस पहले तो मैं सर्वप्रथम अपने सब कर्मचारी साथियों को मेरे को सहयोग करा, समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजीव गुप्ता जी ने मेरे को सहयोग दिया, नरेंद्र सिंह जी ने, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सब साथी भाइयों का बहुत बहुत। मुद्दे तो अभी मैं क्या बताऊं, मुद्दे तो यही रहेंगे जो हमारे कर्मचारियों को हरासमेंट किया जा रहा था, चिट्ठी चपाटियां दी जा रही थी बेकसूर, उनके लिए काम किया जाएगा। और पदोन्नति जो काफी समय से जो बड़ी पोस्टें हमारी कराई थी नरेंद्र भाई ने, उन पे हम टीपीसी कराएंगे और लोगों को राहत देंगे, यही हमने वादा करा लोगों से। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।